बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमजद अली हाज़िर खिदमत है। आज दोस्तों मैं गाँव आया हूँ और हवेली के सामने माशाल्लाह ये दोनों तरफ इंटरेस्ट में गुलाब के फूल लगे हुए हैं। क्या आपके लान में या गमलों में लगे हुए गुलाब के पौधों पर फूल नहीं आ रहा है या फिर बहुत छोटे साइज़ के आ रहे हैं? अपने गुलाब के पौधों से बड़े बड़े और ज़्यादा फूल आप भी ले सकते हैं। आपके गुलाब के पौधे ज़मीन में हैं, लान में हैं, बालकोनी में या छत पे रखे हुए हैं तो कोई मसला नहीं है, सभी को फूल लगेंगे। और सबको गुलाब के फूल तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, सारे फूल अच्छे लगते हैं, गुलाब के फूल तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो दोस्तों मैं आपको ऐसी टिप्स और घरेलू खाद बनाने का तरीका बताऊंगा जिसके इस्तेमाल के बाद आपके पौधे भी फूलों से भर जाएंगे। तो दोस्तों गुलाब की जो सबसे पहली है ना, कई किस्में हैं। तो कुछ किस्में जो हैं वो सारा एक किस्म है, एक आधी किस्म है जो सारा साल फूल देती है। बाकी तमाम जो किस्में हैं वो या तो बाहर के मौसम में या जब गर्मियाँ ख़त्म हो रही है तब वो फूलों की बहुत ज़्यादा पैदावार देते हैं। तो इन सब को जो है ना वो खाद एक ही डालनी है। मुख्तलिफ़ खाद होती हैं, तकरीबन गुलाब के फूलों की एक ही खाद है, उसकी किस्म कोई भी हो। अगर आपके गुलाब के फूल यानी कि पॉट में गमले में लगे हुए हैं तो आपने बाहर के मौसम से पहले साल में एक मरतबा उनको रीपोर्ट ज़रूर करना है। या रीपोर्ट नहीं कर सकते तो आपने उसको मिट्टी को पानी नहीं देना और मिट्टी समेत पौधे को बाहर निकाल लेना। 2-2, 2.5 इंच उसकी मिट्टी तेज़ आले से उसको साइडों से जड़ें और मिट्टी काट देनी है। काट के फिर नई मिट्टी जो है ना उसमें खादें वगैरह मिला के दोबारा उसको पोट में रख के पानी लगा देना है। अगर आपके पास बड़े साइज़ का पॉट है तो उसको रीपोर्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आपने जो सबसे पहली ऑर्गेनिक खाद बनानी है वो मैंने जो अपने पौधों को जो ये जो हवेली में लगे हैं जो इनको दी थी और देते हैं वो खाद सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद जो आप घर में आसानी से हमारी बहनें भी औरतें भी बना सकती हैं वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। 40% दोस्तों आपने गोबर ले लेना है, सूखा हुआ, अगर गला हुआ मिल जाए तो तब भी अच्छा है। और उसमें 25% आपने केले के छिलके सुखा के और 25% ही प्याज के छिलके सुखा के और उसमें 10% जो है ना साइट्रस के छिलके सुखा के मिला उनको पीस कर जो है ना वो रख देना है आपने। वो डिकम्पोज हो जाएंगे तकरीबन 5-6 महीने में। तो उसके बाद जो है ना आपने उसको हर माह अपने पौधों को गोडी करनी है हर 15 दिन के बाद। और 1 माह के बाद यानी कि 4 से 5 हफ्तों के बाद आपने एक एक मुट्ठी हल्की सी अपने पौधे गमले में पॉट में है तो एक एक मुट्ठी दे दें, अगर ज़मीन में तो 2 मुट्ठी भी दे सकते हैं। खाद जो आप शहर में रहते हैं कहीं भी रहते हैं अपने पौधों को आसानी से दे सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने जो चाय की पत्ती है उसको जो यूज़ कर लिया आपने उसको आपने धो के अच्छी तरह उसको ड्राई कर लेना है। ड्राई करने के बाद आपने केले के छिलके लेने हैं, उनका भी ड्राई करके पाउडर बना लें। और उसमें जितने वो केले के छिलके हैं या आपके पास चाय की पत्ती उतने ही तकरीबन वो आपने एग शेल ले लेने हैं। मुर्गी के अंडों के छिलके उनको भी आपने पीस के पाउडर बना के आप अपने गमलों में गोडी करके और उसमें 2 इंच गहरा रख के साइडों में आपने वो एक यानी कि हल्की सी मुट्ठी भर के या आप उसमें यानी कि 50 ग्राम जो है ना वो उसमें डाल के तो उसको ऊपर मिट्टी डाल दें और पानी लगा दें। नंबर 3 आपने दोस्तों 1 लीटर पानी लेना है। 1 लीटर पानी में 1 खाने का चम्मच कॉफ़ी मिलाकर हल करके अच्छी तरह हल करके अपने पौधे में 12 इंच के पॉट में दे सकते हैं। 14-15 इंच के पॉट में, 1.5 फुट के पॉट में भी आप दे सकते हैं। और कॉफ़ी में भी वो तमाम जो न्यूट्रेंट मौजूद होते हैं जो हमारे गुलाब को चाहिए, उसमें भी पोटाशियम और कैल्शियम की बड़ी अच्छी मिकदार होती है। तो नंबर 4 पे दोस्तों आपने क्या करना है, 5 किलो गोबर की गली हुई खाद या गोबर ले लेना है। 1 कप चूने का, बुझे हुए चूने का 1 कप, 12 अंडों के छिलकों को आपने पाउडर बना के मिक्स करके रख लेना है। ज़मीन में जो है ना आपने गोडी करनी है। अगर आपके पौधे ज़मीन में हैं तो आप उसको 200 ग्राम, और अगर आपका 12 इंच का या 14 इंच का गमला है उसमें 2 खाने के चम्मच या 3 खाने के चम्मच हर 4 से 5 हफ्ते बाद देते रहें। इससे आपके गुलाब के फूल बड़े भी होंगे, ज़्यादा भी लगेंगे और उसका आपका पौधा भी लश ग्रीन रहेगा। नंबर 5 दोस्तों आपने 1 लीटर पानी लेना है और 1 लीटर पानी में आपने 60 से 100 मिलीलीटर दूध जो हम पीते हैं मिलाकर हर 2 माह पौधे को पिलाएं। इंशाल्लाह आपके पौधों की पत्तियां भी बड़े साइज़ की होंगी, चमकदार होंगी और इस तरह से माशाल्लाह बड़े ही खूबसूरत होंगे। तो दोस्तों अगर आप इन टिप्स पर अमल करेंगे और ये जो मैंने खादें बताई हैं ये कोई भी खादें आप बना के रख लें, अपने गुलाब के पौधों को दें। लेकिन उसके साथ साथ ये है कि गुलाब के पौधे में नमी बनी रहे और आपके पौधे को फुल डे सनलाइट मिलनी चाहिए। अगर तेज़ गर्मी है तो आप उसमें उसको शेड दे सकते हैं, ग्रीन शेड का 50% उसको रोक सकते हैं। आपके पौधों के ब्लूम्स भी बड़े बड़े होंगे, फ्लावर भी बड़े बड़े लगे। आपके किसी भी किस्म के फूल हों, पिंक हों, रेड हों, कोई भी फूल हों, वो माशाल्लाह इस तरह आपके पौधे
फूलों से हमेशा भरे रहेंगे। हाँ, एक दोस्तों बात और है कि आपने जो आपके गुलाब की टहनियाँ लंबी हो जाती है, जिन पे ब्लूम नहीं आती, उनकी प्रोनिंग ज़रूर करनी है, उसको आगे से काट देना है। जैसे ही वो साइडों से शाखें निकलेंगी, ज़्यादा शाखें निकलेंगी, उन पे ज़्यादा जो फ्लावर भी आएंगे और ब्लूम्स भी आएंगे। अगर वो कोई शाख आप देख रहे हैं बढ़ती जा रही, उस पर कोई फूल नहीं आ रहा, उसकी लाजमी ऊपर से काट दें, प्रोनिंग कर दें, उसकी कोंपल काट दें। उसके काटने से आपका पौधे की शेप नहीं ख़राब, बल्कि आपके पौधे की जितनी साइडों में वो ब्रांचेस निकलेंगी उतनी ही वो ग्रीन होगी। जैसे कि आपकी पुरानी शाख बड़ी होके उसके पत्ते ये देखें जैसे पीले से हो रहे हैं, ऊपर जो शाखें निकल रही हैं वो माशाल्लाह कितनी ग्रीन और हैं, उस पर भी देखें ये ब्लूम्स आ रहे हैं और फ्लावर लग रहे हैं। तो अपने पौधों की जो प्रूनिंग है वो आपने लाजमी करते रहना है, जिससे जब भी आप कोई टहनी देखेंगे जिस पे आप फूल नहीं आ रहा है, वो बढ़ गई है तकरीबन 8-9 इंच बढ़ गई लेकिन कोई फूल नहीं लगा, आपने उसकी कोंपल को उससे काट देना है, जिसे प्रूनिंग भी कहते हैं, 3G कटिंग भी कहते हैं। उससे क्या होता है कि आपके ये इस तरह से आपके पौधों पर माशाल्लाह एक एक यानी कि टहनी पर आपके 8-8 10-10 फूल लगेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं, सबूत आपके सामने है। तो बात वो जो होती है जो सबूत से की जाए, लेकिन गमलों की निस्बत ज़मीन में पौधे को सर्वाइव करने, उसके रूट को फैलने के लिए जगह खुली होती है, और उसमें खाद भी हम उसी हिसाब से खुली डालते हैं, और गोबर की खाद तो इसके अलावा भी हम डालते रहते हैं, जिससे हमारे पौधे हेल्दी हैं। अगर आप इसके अलावा भी अपने पौधों में लान में गोबर की खाद डाल दें, लेकिन गमले में हम उसको मुनासिब तरीके से खाद देनी होती है, क्योंकि गमले की मिट्टी महदूद है। अगर हम उसमें फर्टिलाइज़ नहीं करेंगे तो आपके पौधे को खाद नहीं मिलेगी, क्योंकि उसकी महदूद सी मिट्टी से, महदूद सी जगह से उसने अपनी खुराक हासिल करनी होती है। अगर उसमें हम खुराक गमले में पूरी करेंगे तो तब भी हमारे पौधे को मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मैंने आपको हवेली का रिव्यू भी करा दिया है। तो ये देखें माशाल्लाह पौधे जिस तरह से आप हेल्दी हैं, मैं भी आपके से भी शेयर कर दूं। हालांकि मेरा किचन जो वेजिटेबल का गार्डन है, लेकिन ये तो शौकिया हमने पौधे लगाए हुए हैं। मैं कम ही इनकी डेकोरेट जो पौधे होते हैं उनकी वीडियो देता हूं, लेकिन मेरा दिल चाह रहा था कि ये जैसे हमारे गुलाब के पौधे के लिए जो लोग गुलाब या फूलों का काम करते हैं उनको भी ये मालूम हो जाए, ये गुलाब के अलावा भी आप दूसरे पौधों को भी जो फ्लावर देने वाले हैं ये खाद दे सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि वीडियो कैसी लगी। तो नए दोस्त वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि हर नई वीडियो की इत्तला आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अब सब दोस्तों को अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।